हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुखकर्ता इंजीनियरिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ थ्योरी का लास्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद टाइसेट मैट्रिक्स और कटसेट मैट्रिक्स। फ्रेंड्स, टाइसेट मैट्रिक्स और कटसेट मैट्रिक्स होता क्या है वो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको दोनों का कंपैरेटिव पहले स्टडी बता देता हूँ। तो देखिए, तो हमें यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। एक पढ़ना है हमें टाइसेट मैट्रिक्स, ओके, और दूसरा पढ़ना है हमें कटसेट मैट्रिक्स। ठीक है। अब जो टाइसेट मैट्रिक्स है, उस टाइसेट मैट्रिक्स को हम शो करते हैं विद द हेयर पॉप, उसको हम इंडिकेट करते हैं मैट्रिक्स बी से, और कटसेट को हम इंडिकेट करते हैं मैट्रिक्स सी से। ओके। अब फ्रेंड्स, जब कभी भी हमें टाइसेट और कटसेट मैट्रिक्स हमें अगर ऑब्टेन करना हो, तो जिस तरह से हमने इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए हमें क्या होना था, हमें डायरेक्टेड ग्राफ या हम उसको ओरिएंटेड ग्राफ भी बोलते हैं, उसकी हमें ज़रूरत थी। सेम सिनारियो हमें यहाँ पे भी यूज़ करना होगा। मतलब आपको क्या करना है कि अगर आपको टाइसेट बनाना है या फिर कटसेट मैट्रिक्स बनाना है, तो उसके लिए भी आपको ओरिएंटेड ग्राफ की ज़रूरत होगी। पर ओरिएंटेड ग्राफ के साथ में जब कभी भी आप टाइसेट मैट्रिक्स या कटसेट मैट्रिक्स अगर बनाएं, तो हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है दोनों भी मैट्रिक्स के लिए। वो क्या? तो जब कभी भी आप टाइसेट मैट्रिक्स बनाओ, तो ध्यान में रखिएगा, आपको टाइसेट मैट्रिक्स बनाते वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट होंगी वो होगी डायरेक्शन ऑफ लिंक। ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी आपको टाइसेट मैट्रिक्स बनाना हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डायरेक्शन ऑफ लिंक। लिंक मतलब जो पार्ट हम रिमूव करते हैं। जब कभी भी हम किसी नेटवर्क का जब हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से हमें क्या, जो ट्री होती है, तो ट्री बनाने के लिए हम जो पर्टिकुलर ब्रांचेस उस ग्राफ से रिमूव करते हैं, ओके, उन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, लिंक्स। तो ध्यान में रखना है आपको कि जब कभी भी आपको टाइसेट बनाना हो, यानी कि मैट्रिक्स बी को फॉर्मुलेट करना हो, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी वो डायरेक्शन ऑफ लिंक। और जब कभी भी आप कटसेट मैट्रिक्स बनाओ, तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि आपके लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो होगी आपके लिए डायरेक्शन ऑफ ट्विग। ओके। दूसरी चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, वो कौन सी? तो ध्यान ये रखिएगा, आपको इस तरह से लूप सिलेक्ट करनी है। ध्यान में रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जब कभी भी आपको क्या बनाना है, टाइसेट मैट्रिक्स बनाना है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि उस वक्त में आपके लिए लूप करंट इंपॉर्टेंट है। उस केस में आपको क्या ध्यान में रखना है, आपके लिए लूप करंट इंपॉर्टेंट है। ओके। और जब कभी भी आप कटसेट मैट्रिक्स बनाए, तो हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ ये है कि जब भी आप कटसेट बनाए, ओके, जब कभी भी आप फॉर कटसेट ओनली वन ट्विग शुड बी कट। ओके। यहाँ पे आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आप कट सेट बनाएं, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ट्विग आपकी कट होने को होना। ओके। नंबर ऑफ लिंक कितने भी कट हो, तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखिए, टाइसेट मैट्रिक्स जो है उसको डिनोट किया हमने मैट्रिक्स बी से, कट सेट को किया हमने सी से। यहाँ पे आपको डायरेक्शन ऑफ लिंक इंपॉर्टेंट होंगी जब आप टाइसेट बनाओगे, और कटसेट जब बनाओ तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन ऑफ ट्विग इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपको लूप करंट जो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ लिंक के हिसाब से उसके ग्रुप बनानी है आपको। ओके। और यहाँ पे जब आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे जब आप कटसेट बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कटसेट बनाओ, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ट्विग कट होने को होना, बाकी नंबर ऑफ लिंक कितनी भी कट हुई तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते। फ्रेंड्स, आपने अभी तक के हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके। अगर आपने लिखाना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या इसको नोट डाउन भी करके रख सकते हैं। एक बार आपको फिर से इसको समझना हो तो एक बार आप रिपीट भी करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए, तो हम यहाँ पे एक सर्किट लेते हैं। तो हम सेम सर्किट लेंगे जो हमने इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाते वक्त में लिया था। ओके। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से सेम सर्किट लेता हूँ जिसमें हमने दिखाया था
इस तरह से ओके। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे हमने नाम दिए थे, जैसे कि इसको वोल्टेज सोर्स V करके दिया था, इसको रेजिस्टेंस R1, इसको R2, इसको मैंने R3, उसके बाद में इसको R4, इसको मैंने R5, इसको मैंने R6, अपने मन से मैंने ले लिया। ओके, तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, जब कभी भी आपको टाई सेट बनाना है या फिर कट सेट बनाना है, तो हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, मतलब आपको टाई सेट मतलब टाई सेट हो, कट सेट हो, इंसिडेंस हो, इनमें से कोई भी मैट्रिक्स आप बनाते हो तो हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आपको इसका ओरिएंटेड ग्राफ बनाना है और बाकी की फिर प्रोसीजर इंडिविजुअली सेपरेटली आपको क्या करनी है, परफॉर्म करनी है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो सर्किट मुझे यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ जंक्शन या फिर जो नोड है उनको सबसे मैं क्या कराऊंगा, फॉर्म करूंगा और उनको नाम दूंगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, तो ये बन गया मेरा एक जंक्शन या फिर एक नोड, मैं इसको नाम दे दूंगा ए। उसके बाद में 1 2 3, इसको नाम दे दूंगा मैं बी। उसके बाद में ये 1, ये 2 और एक 3, इसको नाम दे दूंगा मैं सी। और लास्ट में ये 1, ये 2 और एक 3, इसको नाम दे दूंगा मैं डी। तो फ्रेंड्स मैंने क्या कर दिया, देखिए ध्यान से, मैंने सबसे पहले क्या किया, जो भी मेरे पॉसिबल नंबर ऑफ नोड या जंक्शंस है उनको पहले मैंने फॉर्मुलेट किया। सपोज न्यूमेरिकल में या फिर आपको प्रॉब्लम में ऑलरेडी अगर उन्होंने नोड्स या जंक्शन दिए होंगे तो फिर उसके हिसाब से आपको उसका ओरिएंटेड ग्राफ बनाना है। ओके, पर अगर उन्होंने दिया ना हो तो आपको इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या करना है, नोड्स और जंक्शन को सिलेक्ट करना है। मैंने वो भी आपको डिटेल में बताया कि किस तरह से आप इसके लिए आप इसी ग्राफ थ्योरी का पार्ट 1 जो है, मतलब ग्राफ थ्योरी का फर्स्ट नंबर का जो लेक्चर है उसका वीडियो आप जरूर देखिए, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड, तो मैं क्या करूंगा, इसका पहले मैं बनाऊंगा ओरिएंटेड। तो अब हम सबसे पहले जो स्टडी करने वाले हैं वो कर रहे हैं हम कौन सा मैट्रिक्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभी टाई सेट मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है टाई सेट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, दैट इज मैट्रिक्स बी के बारे में। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका बनाऊंगा मैं ओरिएंटेड ग्राफ। ओके, तो मैं सबसे पहले इसका फॉर्मुलेट करूंगा ओरिएंटेड ग्राफ, इसको आप डायरेक्टेड ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो किस तरह से देखिए, जिस फैशन में आपके जंक्शन या जो आपके नोड है जिस फैशन में दिए हुए उसी फैशन में उनको अरेंज कीजिए। ओके, तो देखिए जैसे कि ए बी सी एक लीनियर फैशन में है, तो मैं इसको यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ, ए, उसके बाद में ये बी, उसके बाद में ये सी, मैंने अरेंज कर दिया। करने के बाद में मैं क्या करूँगा, देखिए सबसे पहले जो भी मेरा ओरिएंटेड ग्राफ है उसके हिसाब से मैं जाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे उसको बनाऊँगा। तो ये हो गया मेरा ए, उसके बाद में ये हो गया मेरा बी, उसके बाद में ये हो गया मेरा सी, और लास्ट में बी के नीचे ये है डी। ओके, तो इनको मैंने बना लिया। बनाने के बाद में अभी मैं सीधा सीधा ओरिएंटेड पे जा रहा हूँ। कहाँ पे जाना है मुझे, सीधा ओरिएंटेड पे जाना है, तो चलिए ओरिएंटेड के हिसाब से मैं बना। तो मैं क्या करूँगा, देखिए फ्रेंड्स, इसका पहले तो फॉर्मुलेशन बनाते वक्त में सबसे पहले तो आपको ग्राफ निकालना चाहिए, ग्राफ पे बाद में ओरिएंटेड ग्राफ बनाना चाहिए, उसके बाद में फिर आपको ट्री सिलेक्ट करके उसका टाई सेट। पर वक्त हमारे पास बहुत कम है। ओके, क्योंकि वीडियो भी इतना बड़ा बनेगा कि आप फिर उसको समझने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्टकट में बताऊंगा, क्योंकि आपको फाइनली एग्जाम में जब भी आपको हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। आप यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हो, गेट के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सबसे पहले मैंने अपना क्या कर दिया, यहाँ पे जंक्शन या जो नोड है उनको मार्क कर दिया। चलिए मैं एक काम करता हूँ, ओरिएंटेड के पहले मैं सीधा सिंपल वाला ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल वाला ग्राफ बना दूंगा। ठीक है, तो जब सिंपल वाला ग्राफ बनेगा तो उस वक्त में डायरेक्शन ऑफ करंट उसमें नहीं आएंगी, तो क्या आएगा, देखिए, तो मैं ब्रांचेस का नाम, तो मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड्स कि ब्रांच कभी भी मैं सिलेक्ट करते वक्त में कहाँ से लूँगा, जहाँ पे मेरा सोर्स होगा। जरूरी नहीं आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते, पर ये मेरी थिंकिंग है। तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, तो करंट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, सपोज यहाँ से, तो इसको मैं नाम दूंगा फर्स्ट ब्रांच। फिर यहाँ से करंट सपोज R2 में पहले जाएगा, ऐसा मैं कंसीडर करके चलता हूँ, तो इसको दूंगा मैं सेकंड, उसके बाद में इसको दूंगा मैं थर्ड। ओके, फिर सेकंड के हिसाब से यहाँ पे मैं दूंगा इसको फोर्थ ब्रांच, फिर इसको फिफ्थ ब्रांच, और उसके हिसाब से इसको दूंगा मैं सिक्स्थ ब्रांच। चलिए मैंने इस तरह से ब्रांचेस को मार्क कर दिया।
तो भाई सिर्फ उसका क्या बना रहा हूँ अभी, सिंपल वाला ग्राफ। तो सिंपल ग्राफ देखिए कैसे बनेगा इसका। तो सिंपल ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो देखिए पहली ब्रांच किसके बीच में है, ए और डी के बीच में है। तो फ्रेंड्स ए और डी के बीच में तो इसको ऐसे नहीं लगाना। तो हम जब ग्राफ बनाते हैं तो जो भी एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स है उनको हम हटा देते हैं, ओके। तो और उसको रिप्लेस करते हैं एक सिंगल लाइन से। तो ये हो गया मेरी फर्स्ट ब्रांच। उसके बाद में ये हो गई मेरी सेकंड ब्रांच, ओके। उसके बाद में बी से लेके सी, हाँ, ये हो गई मेरी थर्ड ब्रांच, ओके। उसके बाद में फ्रेंड्स, हाँ सॉरी थर्ड नहीं, सॉरी, ये हो गई मेरी फिफ्थ ब्रांच, ओके। उसके बाद में बी से लेके डी में ये कौन सी है, फोर्थ है। तो उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फोर्थ करके। फिर थर्ड देखिए मेरी कहाँ से, ए से लेके सी तक के थर्ड है, तो मैं उसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा थर्ड करके। और लास्ट में सी और डी के बीच में मेरी 6 नंबर की ब्रांच है, तो ये हो गई 6। तो फ्रेंड्स ये जो बना है आपके सामने, ये हो गया आपका सिंपल ग्राफ। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे बना है ये क्या बना आपके सामने, ये बन गया आपका सिंपल ग्राफ, ओके। और अब जो यहाँ पे सिंपल ग्राफ है इसका अगर मुझे ओरिएंटेड बनाना है तो उसमें चेंजेस क्या होंगे, कुछ नया नहीं होगा, बस इतना होगा कि ये सिंपल ग्राफ में डायरेक्शन ऑफ करंट ऐड हो जाएंगे। मतलब इसका अगर मुझे ओरिएंटेड बनाना है, ध्यान दीजिए, इसका मुझे क्या बनाना है, ओरिएंटेड बनाना है, तो सिंपली क्या होगा, करंट की डायरेक्शन उनमें ऐड होंगी। तो देखिए पहले जो था वो सिंपल ग्राफ था जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं थी। ध्यान में रखिए, फिर से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो भी सर्किट दिया है ये हो गया आपका सिंपल ग्राफ। अब इसका मुझे ओरिएंटेड बनाना है, तो देखिए डायरेक्शन, तो सपोज यहाँ से ये हो गई मेरी फर्स्ट, ओके। ये करंट जाएगा सपोज पॉजिटिव से निकलेगा, बाद में ये होगा सेकेंड, फिर ये होगा थर्ड, हाँ, फिर सेकेंड के हिसाब से सपोज ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, और लास्ट में 6 सपोज इस डायरेक्शन में। तो उस तरह से मैं डायरेक्शन मार्क कर देता हूँ। तो देखिए ये जो फर्स्ट ब्रांच वाला करंट है, एक ही तरफ इनकमिंग था, तो एक ही तरफ करंट इनकमिंग दिखा देता हूँ। ग्राफ से बना रहा अभी मैं ओरिएंटेड। उसके बाद में सेकंड, ये हो गया सेकंड, उसके बाद में ये थर्ड, ओके। उसके बाद में ये हो गया मेरा फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, और लास्ट में ये हो गया सिक्स्थ। चलिए, मतलब जैसे कि इंसिडेंस में हमने पढ़ा था, जैसे कि इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाते वक्त में भी जैसे हम क्या करते थे कि कोई अगर नेटवर्क या सर्किट हमें दिया है तो सबसे पहले उसका ओरिएंटेड बनाते। तो सेम फैशन में हमने यहाँ पे भी वही किया, सेम सर्किट का सेम ओरिएंटेड ग्राफ बना दिया। अब मज़ा कहाँ पे है, जब टाइसेट हमें बनाना है तो कैसे बनाना है, तो कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दीजिए। जब कभी भी आपको यहाँ पे टाइसेट बनाना है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको एक पर्टिकुलर ट्री सिलेक्ट करनी है। ध्यान दीजिए मेरी बात की तरफ, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जो भी आपको क्या दिया है, अभी यहाँ पे ओरिएंटेड दिया है, तो सबसे पहला काम रहेगा आपको सिलेक्ट द प्रॉपर ट्री। मैं टी नहीं बोल रहा, मैं आपको ट्री बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो पहला आपका जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा वो होगा सिलेक्शन ऑफ ट्री। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक आप पर्टिकुलर क्या करेंगे, ट्री सिलेक्ट करेंगे। तो कोई भी ग्राफ से या फिर कोई भी ओरिएंटेड ग्राफ से आपको अगर ट्री बनानी है तो कैसे बनाओगे आप, तो आप ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस वहां से रिमूव करते हैं कि सो दैट देयर विल बी नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, बराबर है। और जो ब्रांचेस आप रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं हम लिंक। तो फ्रेंड्स सपोज देखिए यहाँ पे कितनी लूप फॉर्म हो रही है वो हम ध्यान देंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 लूप फॉर्म हो रही है। ध्यान दीजिएगा जरा, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, 3 लूप फॉर्म हो रही है। कौन सी, देखिए ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 4 के हिसाब से ये हो गई फर्स्ट, फिर ब्रांच नंबर 4, ब्रांच नंबर 5, ब्रांच नंबर 6 के हिसाब से ये सेकेंड, और बाद में ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 3, ब्रांच नंबर 5 के हिसाब से ये थर्ड। इसका मतलब आपके पास टोटल 3 क्या है, तो 3 आपके पास में लूप दी हुई है। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जितनी भी नंबर ऑफ लूप्स यहाँ पे दी है उन लूप में से ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस आपको रिमूव करना है कि जिससे उसके हर एक लूप से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि अगर हमने वायर कहीं से ब्रेक कर दी तो वहाँ से करंट फ्लो नहीं होता। आपको सेम कॉन्सेप्ट उसी तरह से चलना है। ये जो ब्रांचेस है उनको एक प्रकार से वायर की तरह से आपको ट्रीट करना है। तो सपोज फ्रेंड्स ये मेरी पहली है, देखिए
हमें अभी कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्री सिलेक्ट करना है। तो ट्री सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें लिंक सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो किसको रिमूव करेंगे, तो सपोज यहाँ पे देखिए ये जो पहली वाली लूप है जो ब्रांच नंबर 1, 2 और 4 से बनी है, ध्यान दीजिए। ओके, तो इसमें मैं क्या करूँगा, देखिए अगर मैं ये फर्स्ट नंबर वाली जो ब्रांच है, कौन सी, ये फर्स्ट नंबर की जो ब्रांच है, इसको मैं अगर रिमूव कर दूँ, मतलब अगर ब्रांच नंबर 1 को मैं एज ए लिंक बना दूं, जो यहाँ पे ब्रांच है उसको मैंने अगर सपोज लिंक बना दिया, लिंक हमेशा हम कैसे बनाते हैं, डॉटेड से। तो सपोज मैंने अगर इसको लिंक बना दिया कि सपोज यहाँ पे इसको है ही नहीं ऐसा कंसिडर किया, तो मुझे बताइए इस लूप से करंट फ्लो होगा क्या। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे। जैसे कि सपोज ये ब्रांच है फर्स्ट नंबर की, इसको मैंने अभी रिमूव ही कर दिया, तो मुझे बताइए अब ये लूप बनेगी क्या, नहीं बनेगी। और लूप ही नहीं बनेगी तो उसमें करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब इसको मैं, जो मेरी फर्स्ट नंबर की ब्रांच थी, ओके, तो फर्स्ट नंबर की ब्रांच को मैंने यहाँ पे बना दिया एज अ लिंक। तो देखिए मैं इसको डॉटेड बनाता हूँ, ओके, तो ये हो गई मेरी फर्स्ट ब्रांच वाली लिंक। तो यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट लिंक बनाई, मुझे बनानी है ट्री। तो ऐसी ट्री की मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांच रिमूव करके इस तरह से रिमूव करनी है कि जो भी यहाँ पे लूप्स ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उन हर एक लूप से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अब मैंने देखिए पहली ब्रांच को रिमूव कर दिया, मतलब एज ए लिंक बना दिया उसको, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, चलिए सेकंड की तरफ, मैं इसको सेकंड ले सकता हूँ, इसको भी ले सकता हूँ, आपके इसको कोई रेस्ट्रिक्शन दी हुई नहीं। तो चलिए मैं इसको सेकंड कंसिडर करूँ। अब इसमें अगर देखें तो यहाँ पे 3 ब्रांच है, 2 है, 3 है और 5 है। तो आप इसमें से कोई एक को रिमूव कर सकते हैं। तो मेरे लिए इजी कौन सी होंगी, ये जो आउटर वाली 3 है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये सबसे मेरे लिए इजी होगा। अगर मैं 2 को भी करता हूँ तो भी इजी होगा, पर इससे क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ेगा कि ये लगभग दोनों भी पास पास में आएंगे लिंक, तो आपको फिर मतलब कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर अब क्या करें। तो आपके लिए सबसे बेस्ट बताता हूँ, आपको क्या करना है, मैक्सिमम अगर दिया हुआ ना हो प्रॉब्लम में, तो जो आउटर्ड है, मतलब जो आउटसाइड दी हुई ब्रांच है, उसको एज ए लिंक बना दीजिए। तो मैं इसको अभी रिमूव करता हूँ, एज ए लिंक करके ट्रीट करता हूँ। ओके, तो देखिए अगर ये यहाँ पे बन गई लिंक, ओके, और देखिए अब थर्ड नंबर ये बची हुई एक लूप है जिसमें 3 ब्रांच है, कौन सी, 4, 5, 6। तो इसमें से मैं कौन सा, मेरे लिए कौन सा ईजी होगा, ध्यान दीजिए। तो देखिए अगर मैं 6 को रिमूव कर दूँ तो फिर से इस लूप से भी करंट नहीं फ्लो होगा, मतलब ये देखिए ये हो गई एक फिर से लिंक। तो फ्रेंड्स देखिए हमने कौन सी ब्रांचेस यहाँ से रिमूव की है कि जिसकी वजह से ये जो 3 लूप थी उनमें से करंट नहीं फ्लो होगा। तो हमने रिमूव किया है फ्रेंड्स 1, 3 और 6 को। तो रिमूव जो किया है उसको छोड़ के जो स्ट्रक्चर बना है, जो आपको डार्क लाइन में दिख रहा है, मतलब जैसे कि ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 5 और ब्रांच नंबर 4, इससे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, तो इस 3 ब्रांच वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ट्री। इसलिए हमने बोला सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होगी, तो हम सबसे पहले बनाएंगे उसका ओरिएंटेड ग्राफ, और ओरिएंटेड ग्राफ के साथ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ ट्री। तो हम कौन सी ट्री सिलेक्ट करेंगे, देखिए तो मेरे लिए इजी पड़ेगा, ब्रांच नंबर 2, 4 और 6 से जो बनेंगी वो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो मेरा जो पहला ओरिएंटेड ग्राफ था, देखिए तो मैं इसको किस तरह से बनाऊंगा, ध्यान दीजिए ज़रा। हाँ, तो मेरा ये पहला ओरिएंटेड ग्राफ था, मैं फिर से निकाल रहा हूँ इसको। समझ में आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट, ओके। अगर इसमें भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है। अगर आपको लगे कि इस पे कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा लिए जाए और आपके लिए कॉन्सेप्ट बनाया जाए, तो हम उसके लिए भी ज़रूर मतलब प्रयास करेंगे। देखिए तो ये मेरा क्या था, ये ओरिएंटेड ग्राफ था। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो मुझे बनानी है ट्री। तो मैं कौन सी ट्री बनाऊँगा फिर, देखिए तो 3 लूप में से कम ऐसी ब्रांचेस रिमूव करनी है मुझे कि वहाँ से करंट फ्लो ना हो, और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा मेरा ट्री। तो देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ 2, 4 और 5 ब्रांच को एज ए ट्री। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट ब्रांच, सिलेक्ट स्ट्रक्चर या फिर सिलेक्ट ट्री फॉर्म बाय 2, 4 एंड 5।
मैं यहाँ पे ट्री को सिलेक्ट करता हूँ, कौन सी, जो 2, 4 और 5 नंबर के ब्रांच से बनी है उसको। तो देखिए फ्रेंड्स, तो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो देखिए 2 नंबर की ब्रांच किसके बीच में है, ए और ये बी के बीच में। फिर ये 5 नंबर की ब्रांच किसके बीच में, बी और सी के बीच में। तो ये हो गई आपकी 2nd नंबर की ब्रांच, ये हो गई आपकी 5th नंबर की ब्रांच, और देखिए ये हो गई आपकी 4th नंबर की ब्रांच। ओके, तो जो हमने रिमूव किया उनको हम डॉटेड बनाएंगे, उनको हम लिंक एजेट करके ट्रीट करेंगे। तो ये देखिए ये हो गई फर्स्ट, ओके, ये हो गई मेरी 3rd, उसको भी हम डॉटेड बना देंगे लाइक दिस, ओके, और देन दिस इज अ 6th। चलिए बन गया। अब देखिए, अब है सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था, आप इस वीडियो को मैंने आपको तब नोट डाउन भी करने के लिए बताया था। तो हम बना रहे हैं फ्रेंड्स क्या, डाइसेट मैट्रिक्स, और वो है मैट्रिक्स बी। और जब इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंस देंगे वो देंगे हम डायरेक्शन ऑफ लिंक को। बात की तरफ ध्यान दीजिए मेरे, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम यहाँ पे जो क्या करेंगे, मतलब इंपॉर्टेंस देंगे वो देंगे हम डायरेक्शन ऑफ लिंक को। तो यहाँ पे जो 3 पर्टिकुलर लूप्स बनी है तो उनके हिसाब से मैं करंट भी मार्क करूँगा। ओके, तो देखिए करंट को किस तरह मार्क करूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहली वाली है, मैं इसको फर्स्ट करके कंसिडर करता हूँ। तो देखिए इसका करंट कैसे जा रहा है, ध्यान दीजिए, इसका करंट जा रहा है ऐसे अपवर्ड। मतलब मैं ट्रीट क्या करूँगा कि ये जो लूप बनी है यहाँ पे, कौन सी, 1, 2 और 4 से बन के, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन से फ्लो होगा, ऐसा मैं अज्यूम करूँगा। ये दी हुई है इसलिए नहीं, मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा। तो ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब मेरे लूप का जो करंट होगा वो ऐसे जाएगा, मैं ऐसा कंसिडर करूंगा लाइक दिस। मतलब मेरा जो करंट है वो ऐसा, देखिए इस डायरेक्शन से ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा जाएगा। तो इस करंट को मैं नाम दे दूंगा यहाँ पे 1 करके, I1 करके। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस लूप में जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा। दूसरा, अब मैं इसको लूंगा सेकेंड के वक्त में मैं फिर से लिंक को प्रेफरेंस दूंगा। तो लिंक के हिसाब से देखिए करंट ऐसे जा रहा है, तो मैं अपना लूप करंट भी उसी डायरेक्शन में ऐसे बनाऊंगा लाइक दिस। तो इसको नाम दे दूंगा मैं सेकंड लूप का करंट I2, स्मॉल I2। ओके, और अब मेरी जो थर्ड लूप जो है यहाँ पे मेरी 4, 5, 6 से बनी हुई, तो इसमें लिंक जो है वो है लिंक 6 नंबर की ब्रांच। तो ये करंट देखिए ऐसा नीचे जा रहा है, मतलब ये ऐसे फिर से क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा। तो मैं फिर से यहाँ पे करंट ऐसे लूंगा I3 करके। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये एक बन गया मेरा I1, एक बन गया I2, एक बन गया I3। तो यहाँ पे मेरे एपसेट जो बने हैं, यहाँ पे 3 एपसेट बने हैं। एपसेट का मतलब क्या होता है कि जो लूप हमने फॉर्म की है, मतलब उस लिंक से रिलेटेड जो ब्रांचेस है उनके पर्टिकुलर सेट्स। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पहला सेट है, ओके, इसको मैं सेट 1 भी दे सकता हूँ। चलिए मैं नाम दे दूंगा सेट 1। तो पहला जो सेट है जो हमारा I1 से बना है, तो कौन सी ब्रांचेस है उसमें, तो उसमें ब्रांच आ गई 1, 2 और 4। देखिए पहले सेट में जो आ गई वो आ गई 1, 2 और 4। उसके बाद में दूसरे सेट में देखिए क्या आ गई, दूसरे सेट में आ गई मतलब I2 वाली 2, 3 और 5। ओके, और तीसरा जो सेट है फ्रेंड्स, तीसरा सेट देखिए, तीसरा सेट यहाँ पे बना है, वो बना है हमारा 4, 5 और 6 है। ओके, देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट था, कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको 2 मिनट में। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा सर्किट था उससे पहले हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ से हमने ओरिएंटेड ग्राफ बनाने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमें यहाँ पे जो सिलेक्ट करनी है वो है सिलेक्शन ऑफ ट्री। तो आप सबसे पहला काम करोगे, आप पर्टिकुलर ट्री को सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे मैंने 2, 4 और 5 एज ए ट्री करके सिलेक्ट कर दिया। ओके, सिलेक्ट करने के बाद में उसके बाद में हमने क्या किया, देखिए तो जो सिलेक्ट किया तो हमने क्या, इंपॉर्टेंस हमें क्या देना, हमें टाइसेट बनाना है। तो इंपॉर्टेंस हमें देना है यहाँ पे किसको, तो हमें देना है लिंक की डायरेक्शन को। तो यहाँ पे देखिए लिंक 1, लिंक 3 और लिंक 6 ये हमारी लिंक्स है, मतलब जो ब्रांच 1, 3 और 6 है ये हमारी लिंक्स है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है तो इस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में ये भी है और ये भी है। तो उसके हिसाब से मैंने 3 सेट बनाए। पहला वाला 1, 2 और 4 के हिसाब से, दूसरा बना 2, 3 और 5 के कॉम्बिनेशन से, तीसरा बना 4, 5 और 6 के कॉम्बिनेशन से। ओके, चलिए मेरा अभी 80% काम हो गया। अब 20% जो है वो अभी हम बनाएंगे, कैसे देखिए।
चलिए इसका काम हो गया, इस सर्किट का भी काम हो गया, फिर से लगे तो हम बनाएंगे इसको। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, इसको अभी मैं इरेज करता हूँ क्योंकि मुझे अभी आपको पढ़ाना है अगला कॉन्सेप्ट कि मैट्रिक्स बी को कैसे फॉर्मुलेट किया जाए। ठीक है, तो देखिए अभी मैट्रिक्स बी को कैसे फॉर्मुलेट करेंगे हम, इस कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दीजिए। तो अभी हम बनाएंगे फॉर्मुलेशन ऑफ टाइसेट मैट्रिक्स, दैट इज मैट्रिक्स बी। ओके, तो मैट्रिक्स बी आपको कैसे बनाना है, तो देखिए मैं बहुत सारी झंझट आपको नहीं बताऊंगा, बस एक सिंपल सी 2 लाइन आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आपको पिछले बार भी पढ़े थे इनकमिंग आउटगोइंग का कॉन्सेप्ट, उसी तरह से यहाँ पे। तो टाइसेट के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है, तो वैसे तो हम 3 बोलते हैं उसको, पर एक्चुअल में वो 2 ही होती है। तो देखिए तीसरी मतलब नॉन एसोसिएटेड वाला। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए तो आपको ये ध्यान में रखना है, हाँ टाइसेट में अगर करंट की जो डायरेक्शन है, ओके, अगर करंट की डायरेक्शन सेम है, देखिए मतलब कि जैसे ये लूप करंट जो फ्लो हो रहा है वो, और उसके बाउंड्री पे जो करंट है वो, ध्यान दीजिए लूप करंट और बाउंड्री करंट दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है, मैं यहाँ पे वैसे लगे तो आपके लिए मैं लिख के रख देता हूँ। तो देखिए फॉर्मुलेशन करते हुए आपको ध्यान में क्या करना है, अगर लूप करंट इक्वल टू अगर ब्रांच करंट है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, ओके, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगा डायरेक्शन ऑफ, हाँ लूप करंट इज इक्वल टू यस डायरेक्शन ऑफ ब्रांच करंट। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो आपको क्या करना है, उस केस में आपको लॉजिक असाइन करना है बेटा 1, ध्यान में रखिए। मतलब अगर आपका लूप करंट और आपका अगर ब्रांच करंट दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो आप उसको दे देंगे कौन सा लॉजिक 1। अगर सपोज डायरेक्शन ऑफ लूप करंट, ओके, डायरेक्शन ऑफ लूप करंट इज अपोजिट, क्या है, लूप करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, अपोजिट टू दैट ऑफ, यस अपोजिट टू दैट ऑफ ब्रांच करंट, ओके, उस केस में आपको कितना देना है, मतलब -1। सपोज एक करंट जो है, सपोज आपका लूप करंट क्लॉकवाइज जा रहा है और आपके पास जो ब्रांच दी है उसका करंट उसके अपोजिट, मतलब ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, ऐसी अगर केस है तो आप लॉजिक दे देंगे कौन सा -1। मतलब आपका लूप का करंट और ब्रांच का करंट दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो तो आप असाइन करेंगे लॉजिक 1, और अगर आपका लूप का करंट, ये हो गई ब्रांच, ये हो गया लूप, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो आप लॉजिक क्या देंगे उसको -1। और तीसरी केस जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, जो ब्रांच उससे कोई लेना देना रखती ही नहीं, मतलब फॉर नॉट एसोसिएटेड ब्रांच, फॉर नॉट एसोसिएटेड ब्रांच, अगर नॉन एसोसिएटेड ब्रांच है तो आप ध्यान में रखिए उसके लिए वैल्यू 0। अब नॉन एसोसिएटेड का मतलब क्या है, चलिए 2 मिनट में बता देता हूँ। देखिए जैसे कि ये ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 4 ये पहला सेट है, तो ये रिलेटेड है I1 के साथ में, ध्यान दीजिए कौन सी, फर्स्ट, सेकंड और 4। तो इसका मतलब थर्ड, फिफ्थ और 6 का कोई लेना देना है क्या, नहीं है, तो इन ब्रांचेस को आप लॉजिक दे देंगे 0। ध्यान में आ गया, जैसे कि ब्रांच 4, 5, 6 ये I3 से रिलेटेड है, तो ब्रांच 1, 2 और 3 से कोई लेना देना है नहीं है, तो ये हो गया नॉन एसोसिएटेड, इनको लॉजिक दे देंगे 0। तो आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर आपका डायरेक्शन ऑफ लूप करंट और डायरेक्शन ऑफ ब्रांच करंट अगर सेम है तो उस केस में आप लॉजिक देंगे 1, अगर वो अपोजिट है तो लॉजिक देंगे -1, और नॉट एसोसिएटेड ब्रांच है तो आप लॉजिक दे देंगे 0। ओके, चलिए फ्रेंड, तो अभी बनाएंगे, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी हम बनाएंगे मैट्रिक्स बी, जितना हो सके दिमाग में भरिए, कम हो सके उतना रजिस्टर में भरिए, ठीक है। तो देखिए मैट्रिक्स बी कैसे बनाना है हमें, देयरफॉर टाइसेट मैट्रिक्स कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, ओके। तो अभी हमें टाइसेट मैट्रिक्स बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिए, तो ये बनेगा हमारा टाइसेट मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, तो ये फिर से जैसे उस दिन हमने इंसिडेंस के लिया उसी तरह यहाँ पे भी, पर अभी यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे आपके सेट्स
ओके, और यहाँ पे बनेंगे आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस। ओके, तो आपके कितने सेट्स है फ्रेंड्स? यहाँ पे 3 सेट है। चलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ सेट 1, ओके, कोई बात नहीं, आप दे सकते हैं सेट 2, ओके, सेट 3। अलग अलग बुक्स में F1, F2, F3 ऐसा भी दिया होता है, कुछ में और कुछ नाम दे सकते हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको बनाना है, क्योंकि ये बनाने का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको सीखना है, क्योंकि आपको कॉम्पिटेटिव में उसको लिखना है, ठीक है। चलिए उसको बना दिए, और यहाँ पे मैं अपनी ब्रांचेस दे देता हूँ। कितनी ब्रांचेस है? 6 है। चलिए मैं इसको सिक्वेंशियली लिख देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड लास्ट इज सिक्स्थ। तो टोटल बन गई आपकी 6 ब्रांचेस। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब बनाते हैं हम लॉजिक। तो अब हम कैसे बनाएंगे लॉजिक? तो ध्यान दीजिए अभी मेरी बात की तरफ, ठीक है, ध्यान इधर। हाँ देखिए, पहला सेट मतलब आपका रिलेटेड रहेगा करंट I1। देखिए कौन सी ब्रांच है? 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 इसका मतलब I1 से रिलेटेड। अब आप देखेंगे कौन सी, देखिए अब मैं देखूंगा क्या पहले सेट के जो ब्रांचेस है उसके हिसाब से। तो कौन सी ब्रांच एसोसिएटेड है? फर्स्ट है, सेकंड है और फोर्थ है। ध्यान दीजिए कौन सी एसोसिएटेड है? फर्स्ट है, सेकंड है और फोर्थ है। इसका मतलब थर्ड का, फिफ्थ का और सिक्स्थ का इसके साथ कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। जिसका है ही नहीं उसको 0 दे दीजिए। तो थर्ड का रिलेशन 0, फिफ्थ का भी 0, सिक्स का भी 0, इनको लॉजिक दे दिया मैंने 0। सबसे पहला काम आपको वही करना है। क्या करना है आपको? जो उसके साथ कोई रिलेशन रखती नहीं उनको 0 दे दीजिए, ठीक है। और अब चेकिंग, तो कैसी चेकिंग? अगर लूप का करंट और ब्रांच का करंट सेम है तो लॉजिक 1, और अगर अपोजिट है तो लॉजिक -1। देखिए I1 को मैं घुमा रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, I1 को घुमा रहा हूँ, देखिए I1 भी ऊपर जा रहा है और ये ब्रांच 1 का भी करंट ऊपर जा रहा है, दोनों भी सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब फर्स्ट ब्रांच का जो लॉजिक है वो हो जाएगा 1। ध्यान दीजिए, मैं इसको घुमाऊंगा सिर्फ, हाँ इसको नहीं घुमा रहा, ये घूमेगा उसके हिसाब से तो लॉजिक 1, नहीं घूमेगा तो -1, ठीक है। देखिए तो I1 और 1 का डायरेक्शन सेम है तो इसको दे दिया लॉजिक 1। अब उसके बाद में इस ब्रांच 2 को देखिए I1 के हिसाब से, तो ये करंट ऐसे जाके यहाँ से यहाँ जा रहा, तो देखिए इसका और इसके डायरेक्शन फिर से सेम आ रही, तो I1 और ये ब्रांच 2 का करंट सेम डायरेक्शन में है, तो फिर से यहाँ पे सेकंड में भी आएगा लॉजिक 1, ओके। और उसके बाद में यहाँ से देखिए, हाँ यही करंट घूमेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो I1 मैंने यहाँ पे निकाला है ये एक्चुअल में ऐसे घूम रहा, ओके, क्लॉकवाइज सेंस में, मतलब ये ऐसे घूम रहा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, मतलब ये ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा। तो अगर इसके हिसाब से हम अगर देखें तो देखिए क्या है, इसकी भी डायरेक्शन सेम है, इसकी भी सेम है, और ये फोर्थ की भी डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब फोर्थ का भी लॉजिक कितना हो जाएगा, ध्यान में रखिए। मतलब पहले सेट के हिसाब से अगर आपको उसको बनाना है, उसके हिसाब से आपको अगर उनको लॉजिक्स देना है तो इस तरीके से आप देंगे, फर्स्ट का और इसका डायरेक्शन सेम है लॉजिक 1, इसका भी सेम है लॉजिक 1, इसका भी सेम है लॉजिक 1, और जो नॉट एसोसिएटेड है, थर्ड है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, उसको लॉजिक दे देंगे आप 0। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड लूप, यहाँ पे देखिए कौन सी ब्रांच एसोसिएटेड है? 2, थर्ड और फिफ्थ। देखिए कौन सी है? 2, थर्ड और फिफ्थ, ये एसोसिएटेड है। तो नॉट एसोसिएट सेट कौन सी होंगी? जो उनके साथ रिलेशन नहीं रखती। 2, थर्ड और फिफ्थ छोड़ के, मतलब फर्स्ट, फोर्थ और कौन सी? सिक्स। तो फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स नॉट एसोसिएटेड है, तो फर्स्ट का लॉजिक सेकंड के लिए होगा 0, उसके बाद में फोर्थ का भी लॉजिक 0, और उसके बाद में सिक्स का भी लॉजिक 0। तो इनके जो लॉजिक्स है उनको मैंने पहले 0, 0 दे दिया, ओके। अब मैं क्या करूंगा, देखिए तो बची कौन सी मेरी? 2, थर्ड और फिफ्थ, ठीक है। देखिए अब I2 को घुमाऊंगा मैं, तो I2 को भी मैंने क्लॉकवाइज घुमाना है, किसके हिसाब से? ये जो मेरी लिंक दी हुई है उसके हिसाब से। तो ये ऐसे घूमेगा लाइक दिस, या ऐसे घूमेगा लाइक दिस, या ऐसे घूमेगा, मतलब मेरा ये ऐसे जाएगा, उसके बाद में इस ब्रांच के हिसाब से ऐसे आएगा, इस ब्रांच के हिसाब से ये ऐसे आएगा, ये ऐसे घूम रहा। देखिए लिंक मेरी ये है, इसको मैं इसके हिसाब से मैंने इसको प्रेफरेंस दिया, इनके हिसाब से नहीं दिया। तो ये ऐसे घूम रही थी तो इसके हिसाब से घुमा रहा मैं पूरे लूप में, तो ऐसे घूमेगी। तो देखिए अभी फ्रेंड्स कैसे होगा। सेकंड लूप को देखिए, सेकंड लूप का करंट जा रहा है, देखिए ए से होते हुए बी की तरफ, और ये करंट देखिए जा रहा है उसके अपोजिट में। तो ये दोनों के डायरेक्शन, मतलब ये ब्रांच करंट के डायरेक्शन और लूप करंट के डायरेक्शन अपोजिट है, तो सेकंड के लिए मेरा वैल्यू हो जाएंगी -1। सेकंड लूप में जो लॉजिक आएगा मेरा वो क्या आएगा? -1। उसके बाद में देखिए थर्ड की तरफ, हाँ थर्ड की तरफ अगर देखें तो देखिए थर्ड ब्रांच का करंट, मतलब थर्ड ब्रांच का करंट और ये लूप करंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सेम है तो यहाँ पे देंगे लॉजिक +1, ओके।
और अभी देखिए लास्ट में ये करंट ऐसे आ रहा, तो देखिए ये करंट मतलब ये लूप करंट I2 और ये फिफ्थ करंट, ये दोनों देखिए ये जा रहा है इधर B से C से होते हुए और ये जा रहा उसके अपोजिट जा रहा, तो फिफ्थ में लॉजिक आएगा फिर -1। तो इसका मतलब सेकंड के लिए जो हमारे लॉजिक्स बने वो देखिए क्या बने, 0 -1 1 0 -1 और 0। ओके ठीक है। और अभी देखिए मेरा तीसरा सेट कौन सा है, तीसरा सेट है मेरा 4 5 और 6। ओके तो 4 5 और 6 ये तीसरा सेट है मेरा, 4 5 और 6। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 4 5 और 6 के हिसाब से देखिए फ्रेंड्स कैसे जा रहा करंट, तो ये फिर से ऐसे घूम रहा, मतलब इसको मैं अगर घुमाऊँ यहाँ पे I3 को, तो ये देखिए इस करंट के हिसाब से घुमाऊंगा, ये नीचे जा रहा है तो इससे ऐसे फिर ये ऐसे फिर ये ऐसे, तो ये करंट देखिए ऐसे आएगा, फिर इस ब्रांच की तरफ से ऐसे जाएगा, फिर इस ब्रांच से ऐसा आ जाएगा। देखिए अभी डायरेक्शन कैसी है, तो ये 4 5 6 है, इसका मतलब फर्स्ट ब्रांच सेकंड और थर्ड कोई रिलेशन नहीं रखती, तो फर्स्ट के लिए लॉजिक 0, सेकंड के लिए लॉजिक 0, थर्ड के लिए लॉजिक 0 हो गया। और देखिए अभी फोर्थ के लिए, तो फोर्थ का देखिए ये ब्रांच करंट देखिए ये जा रहा है नीचे, ये लूप करंट देखिए जा रहा है ऊपर, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे लॉजिक आएगा -1। ठीक है। उसके बाद में देखिए ये वाला करंट, हाँ ये I3 का करंट और 5 का करंट दोनों डायरेक्शन सेम है, तो फिफ्थ पे आएगा लॉजिक +1। ओके और फिर से देखिए 6 की तरफ, फिर से 6 और इस लूप करंट I3 की जो डायरेक्शन है सेम है, तो इसका फिर से लॉजिक आएगा +1। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो आपके लिए यहाँ पे बना है, ओके यहाँ पे जो भी आप क्या बना है, यहाँ पे जो टाइसेट मैट्रिक्स वगैरह बना है, तो ये टाइसेट मैट्रिक्स अगर हम लिखे तो किस तरह से बनेगा ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ, इस ओरिएंटेड ग्राफ को इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बनाऊंगा मैं अपना टाइसेट मैट्रिक्स। ओके तो देखिए टाइसेट मैट्रिक्स क्या बनेगा, तो मेरा टाइसेट मैट्रिक्स बनेगा मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, यस देखिए पहला क्या है 1 0 0, दूसरा देखिए 1 -1 0, उसके बाद में 0 1 0, उसके बाद में देखिए हाँ 1 0 -1 1 0 -1। ओके नेक्स्ट उसके बाद में देखिए 0 -1 1, और लास्ट में देखिए 0 0 1। तो ये बन गया मेरा टाइसेट मैट्रिक्स। ठीक है। अब चलिए टाइसेट मैट्रिक्स बन गया, पर ये सही है या गलत है ये कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आपको डिसाइड करना है कि आपने बनाया हुआ टाइसेट सही है या गलत है, आप कैसे डिसाइड करोगे, तो उसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान में रखनी है। कैसे, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए आपको ये देखना है आपके सर्किट में, या फिर आपके सर्किट में नहीं बोलेंगे हम, आपके जो मतलब आपने ओरिएंटेड ग्राफ से जो ट्री सिलेक्ट की है उस हिसाब से, तो आपको देखना है आपकी लिंक कौन सी है, मतलब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स है वो आपको देखनी है। तो कौन सी है लिंक, देखिए तो है फर्स्ट, उसके बाद में थर्ड और उसके बाद में है सिक्स्थ। ध्यान दीजिए कौन सी है, फर्स्ट है, थर्ड है और सिक्स्थ है। तो आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट थर्ड और सिक्स्थ वाली लिंक है उनका टाइसेट मैट्रिक्स में जो भी कॉलम बनते हैं उनको आप लिखेंगे। मतलब कैसे, तो देखिए फर्स्ट वाली लिंक है तो फर्स्ट लिंक का कॉलम देखिए, तो फर्स्ट लिंक का कॉलम जो है वो बन रहा है देखिए 1 0 0। उसके बाद में कौन सी है, थर्ड है, थर्ड का देखिए 0 1 0। ओके थर्ड वाला जो है वो है 0 1 0। और फ्रेंड्स लास्ट वाला देखिए कौन सा है, सिक्स, तो सिक्स वाला है कौन सा 0 0 1। तो अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका टाइसेट मैट्रिक्स सही है या गलत है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ी तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, वो कौन सी, कि हमेशा आपकी जो लिंक का मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे वो हमेशा यूनिटी मैट्रिक्स, वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, मतलब यूनिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। ओके मतलब आपको जब कभी भी ध्यान में रखना है, हो सकता है बहुत सी बार ऐसे भी हो सकता है कि गलती से सपोज आपने मतलब इसको सेकंड ने देते हो इसको भी दे दिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा ये हो सकता है, इसमें ये ऑर्डर चेंज हो सकती है, जैसे कि ये 1 0 0 है तो यहाँ पे ये पहले कॉलम आ गया सपोज 0 0 1 और यहाँ पे आ गया 0 1 0,
तो आप इसको बराबर अरेंज करके भी चेक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। पर ये देखना है आपको कि पूरे डायगोनल क्या है, 1 है, इसका मतलब ये हो गया आइडेंटिटी। ओके, और अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो समझ लीजिए आपने जो बनाया हुआ टाइसेट मैट्रिक्स वो एकदम सही है। क्लियर? तो इस तरह से आप अपने दिए हुए टाइसेट मैट्रिक्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप दिए हुए सर्किट से क्या बना सकते हैं, टाइसेट मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब वक्त ज़ाया ना करते हुए हम सेम सर्किट के लिए कट सेट मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं उसके भी बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 2 मिनट में हम उसको अभी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको इतना मुझे डिटेल बताने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखें, सिंपल कॉन्सेप्ट बनाऊँगा अभी। तो सर्किट वही है, बस मैं पर्टिकुलर एक प्रोसीजर के हिसाब से फॉलो करूँगा अभी, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए अभी क्या करना है। तो हमारा सर्किट ऐसे दिया हुआ था, ये न्यूमेरिकल सिर्फ आपको समझाने के लिए था, बाकी कुछ नहीं। आपको लगे कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके, या फिर आपको मैं व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करूंगा, उस पर आप उस न्यूमेरिकल को भी सेंड कर सकते हैं। तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे, तो सपोज ये वोल्टेज सोर्स है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R4 है, R5 है, R6 है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो इसके हिसाब से हमने क्या बनाया था। अभी इसका सपोज हमें क्या बनाना है, अभी कट सेट बनाना है। चलिए अभी हम बनाएंगे कट सेट। क्या बनाएंगे अभी, कट सेट। ओके, तो मैंने कि मैट्रिक्स सी को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे हमने पहले किया था उसी तरह। अब मैं टाइम पास करते नहीं बैठूंगा, ग्राफ वगैरह मैं डायरेक्टली अभी बनाऊंगा। तो देखिए इसको हमने नाम दिया था ए, उसको दिया था बी, उसके बाद में इसको दिया था हमने सी, ओके, और इसको दिया था हमने डी। उसके बाद में फ्रेंड्स हमने करंट की डायरेक्शन को भी मार्क किया था इसमें। तो इसको फर्स्ट ब्रांच करके दिया, इसको सेकेंड दिया था, ओके, इसको थर्ड। जो प्रोसीजर है, इंसिडेंस हो, टाइसेट हो, कट सेट हो, आपका ओरिएंटेड ग्राफ तक का पूरा प्रोसीजर सेम है। ठीक है, उसके बाद में ये थर्ड के बाद में ये फोर्थ, इसको बनाएंगे हम फिफ्थ, और लास्ट में ये बनेगी आपकी सिक्स। चलिए बन गई। अब मैं इसका ओरिएंटेड अगर बनाऊं तो देखिए ओरिएंटेड कैसे बनेगा। हाँ, तो इसका ओरिएंटेड सेम फैशन में, तो इसको मैं बना दिया ओरिएंटेड। ये हो गया मेरा ए, बी, सी और ए डी। यहाँ पे मैंने ब्रांचेस को अटैच कर दिया। चलिए सिक्वेंशियली बना देता हूँ, आपको फिर से दिक्कत ना हो। एक बार फिर से, हाँ, ए और डी के बीच में ये फर्स्ट, ओके, इसकी तरफ करंट जा रहा है तो ये फर्स्ट, ये हो गई आपकी सेकेंड, फिर ए से होते हुए सी की तरफ ये हो गई आपकी थर्ड, जैसे यहाँ पे दिया हमने वैसे ही। बाद में बी से होते हुए डी की तरफ ये हो गई आपकी फोर्थ, ओके, बाद में ये हो गई आपकी फिफ्थ, और लास्ट में ये हो गई आपकी सिक्स्थ। ओके, चलिए फ्रेंड्स ये बना दिए मैंने। ठीक है, अब फिर से क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस में क्या किया था, प्रीवियस में हमने एक ट्री को सिलेक्ट किया था, अभी भी आपको ट्री को ही सिलेक्ट करना है। देखिए मतलब अभी आप थोड़ी सिमिलैरिटी आएंगे टाइसेट में और कट सेट में। मतलब क्या होगा, जैसे कि प्रीवियस में हमने क्या किया था, ट्री को सिलेक्ट किया था, अभी भी हम ट्री को सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ट्री को, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट 2, 4 एंड 5 एज अ ट्री। मैं इसको अभी ट्री करके सिलेक्ट करूंगा, जैसे प्रीवियस में किया सेम। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखिए तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ये हो गई मेरी ए, थोड़ा बड़ा निकालता हूँ समझने के हिसाब से। ये हो गया सपोज ए, ये हो गया बी, ओके, उसके बाद में ये हो गया आपका सी। ठीक है, और यहाँ पे निकालेंगे हम अपना डी। ठीक है, अब देखिए मेरे को किसको किसको सिलेक्ट करना है, 2, 4 और 5 एज ए ट्री। तो ये देखिए मैं इसको बनाता हूँ 2, उसके बाद में फ्रेंड्स ये बन गया आपका 4। देखिएगा थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5th। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, तो लिंक देखिए फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ है हमारी लिंक है। तो ये फर्स्ट,
उसके बाद में ये थर्ड, और ये हमारी सिक्स्थ। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बन गए। अब फ्रेंड्स बनाना क्या है, देखिए अब टाइसेट जब बनाया हमने तो हमने किसको मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया, तो हमने डायरेक्शन ऑफ लिंक को तब इंपॉर्टेंस दिया था। पर देखिए मैंने जब अपना लेक्चर चालू किया वीडियो के सबसे स्टार्ट में, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी भी आपको अगर कट सेट बनाना हो तो आप इंपॉर्टेंस अभी लिंक को नहीं देंगे, तो आप अब किसको देंगे, तो आप इंपॉर्टेंस देंगे ट्विक को। ट्विक क्या होती है, जो ट्री की ब्रांचेस होती है, जैसे यहाँ पे हमारी ट्री कौन सी है, 2, 4 और 5, इससे बनके जो स्ट्रक्चर बना वो हमारी ट्री है। तो देखिए हमें क्या करना है, ये जो सेकेंड नंबर है, ध्यान दीजिए कौन सा, ये जो हमारा सेकेंड, ये सेकेंड, फोर्थ और ये फिफ्थ जो है, तो ये सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ इसको बोलेंगे हम ट्विक। ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रांचेस ऑफ द ट्री है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्विक बोलते हैं। अभी भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं आ रहा तो खास करके आप ग्राफ थ्योरी का पहला जो पार्ट है उसको जरूर देखिए, उसके लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रेफरेंस देंगे अभी ट्विक को। तो हमें ऐसे कट बनाने हैं, ध्यान दीजिए, हमें ऐसे पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स बनाने हैं कि सिर्फ एक ही ट्विक कट होने को होना, नंबर ऑफ लिंक कितनी भी कट हुई तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, नोट कीजिए। हमें क्या करना है, हमें कट सेट ऐसे बनाने हैं, मतलब हमें उनके ऐसे ग्रुप को कट करना है ब्रांचेस के कि एक ही ट्विक कट होना चाहिए, भले लिंक कितनी भी कट हुई तो हमें कोई भी उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो डार्क लाइन है वो सिर्फ एक ही कट होनी चाहिए, वो एक ही ब्रांच कट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 ब्रांच है, यानी कि 2 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो इनमें ऐसे कट बनाइए कि सिर्फ 2 अलग कटे, 4 अलग कटे और 5 अलग कटे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, मेरी बात की तरफ ध्यान दीजिए। तो अभी हम बनाएंगे उसके लिए, तो कैसे करेंगे देखिए। तो मैं अभी क्या करूँगा, मुझे काटना है, मुझे क्या करना है, काटना है। तो देखिए मेरी पहली ट्विग है 2, मुझे इस 2 को काटना है, कट सेट बनाना है ना आपको, मतलब उसको काटना है, काट के फेंकना नहीं है, सिर्फ काटना है। तो कैसे काटेंगे देखिए, मतलब जान नहीं लेना है, बस उसको क्या करना है, काटना है। ठीक है, तो कैसे देखिए, तो ये सेकंड नंबर है, तो इसको मुझे कट करना है, तो इसको कट करने की पॉसिबिलिटी देखिए कैसी है। अगर मैं इसको ऐसा काटूं, मतलब इसको अगर मैं वर्टिकल पोजीशन में ऐसे काटूं लाइक दिस, तो देखिए सिर्फ एक ही ब्रांच कट हो रही है। ध्यान दीजिए, सिर्फ मैं इसको अगर इस पोजीशन में काटूं, ओके, तो क्या हो रही है, सिर्फ एक ही ब्रांच कट हो रही है। कौन सी, एक ही ट्विक कट हो रही है, ब्रांच नहीं, एक ही ट्विक कट हो रही है, लिंक भले ही 2 कट हो रही है। तो मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई कट सेट की। तो मेरा ये पहला कट है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ F1 करके। देखिए आप बोलोगे सर हम इसको ऐसे नहीं काट सकते क्या, नहीं काट सकते बेटा। देखिए क्यों, क्योंकि अगर हमने इसको ऐसे काटा ना, तो ऐसे काटते वक्त में 2 के साथ में 4 भी कटेगा, जो हमारे बेनिफिशियल नहीं है, हमारी कंडीशन वहाँ पे फेल हो जाएगी। उसके बाद में आप बोलोगे सर ठीक है ऐसा क्यों, हम ऐसे नहीं काट सकते क्या, ऐसे नहीं काट सकते। आप बोलोगे सर ऐसे नहीं काट सकते क्या, नहीं बेटा कुछ भी नहीं, आपको ऐसा कट मारना है उसको कि वो सीधा सीधा उसको काटे। तो देखिए ये 2 नंबर ही कट रहा, बाकी कटेगा नहीं, हो गया। और अब आपके लिए क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको कि इंपॉर्टेंस अभी ट्विक को देना है, मतलब ये जो डार्क लाइन दिख रही है, मतलब जो ब्रांच ऑफ ट्री है उसको देना है। तो देखिए इसका देखिए करंट कैसे फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन को देखिए उसको, जिस डायरेक्शन में इसका करंट फ्लो हो रहा है ना, मतलब ए से होते हुए बी की तरफ, ध्यान दीजिए ये ए है ये बी है, तो आपका करंट ए से होते हुए बी की तरफ जा रहा है, बस उसी डायरेक्शन पे, डायरेक्शन के हिसाब से ये जो मैंने कट मारा ना ये लाइन, उस पर भी वही डायरेक्शन मार्क कर दीजिए। मतलब ये ऐसे जा रहा, चलो ऐसे ही कट मार्क कर दो, ऐसे 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 ऐसे, सूरज जैसे उगता है ना या फिर ढलता है ना, बस उसी तरह से लाइक दिस। तो ये हो गया मेरा पहला कट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, हाँ पॉसिबल कट सेट्स आर, पॉसिबल कट सेट्स आर। आपको वीडियो अगर अच्छा आ रहा हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, तो उस पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके ठीक है, तो देखिए ये पहला कट में तो पॉसिबल कट लिख रहा हूँ, तो पहला कट सेट मैं F1 करके लिखता हूँ। तो मेरा पहला कट देखिए कौन सा बनेगा, तो F1, ये मेरा F1 कट सेट, ओके, तो या फिर F1 सेट बोल सकता हूँ।
तो इसके मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख दूंगा। तो कौन सी बनेगी बेटा, देखिए कौन सी ब्रांचेस कट हो रही है, देख रहे। तो आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कट हो रही, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कटेंगे, हो गई कटिंग। चलिए सेकंड, अब दूसरे को देखते हैं। ये चलिए 2 नंबर की तो कट गई, अभी देखते 4 नंबर को। 4 को भी आपको ऐसे ही काटना है। देखिए लिंक बार बार भी कटी तो कोई दिक्कत नहीं है, लिंक एक बार छोड़ के 2 बार कटी, 3 बार कटी, 4 बार कटी, कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्विग सिर्फ एक ही बार कटने को होना और एक ही कट में आने को होना। अब देखिए ये 4 को काटना है। 4 को कैसे काटोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक ही बार कटने को होना 4। तो मैं अगर इसको ऐसे काटूं तो जम गया। देखिए ये वाली है ना, इसको काटना है, तो काट दिया मैंने उसको हॉरिजॉन्टल। आप बोलोगे सर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ही लेना है कि नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, सूरज की तरह ऐसे भी मार्क कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। ओके, तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया आपका सेकेंड, इसको मैं नाम दे देता हूँ F2। अब डायरेक्शन कैसे दोगे आप, तो देखिए ट्विग की तरफ, 4th नंबर की ब्रांच मेरी ट्विग है, ट्विग आ रही है मेरी नीचे। अगर ट्विग मेरी नीचे आ रही है तो मेरे ऑल करंट की डायरेक्शन भी ऐसे नीचे आएंगी, सबको ऐसे कॉपी मार दो कॉपी, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गई मेरी सेकंड कट। ओके, और अब मेरा देखिए, तो मैं यहाँ पे दूंगा, इसको नाम दे दिया मैंने F2। तो F2 के लिए वैल्यू हो गई मेरी, कौन सी ब्रांच कटी देखिए F2 से, तो देखिए 1, 4 और 6, कौन सी कटी, 1 कटी, 4 कटी और 6 कटी। अब देखिए यहाँ पे भी 1 कटी, यहाँ पे भी 1, तो 1 क्या है, लिंक है मेरी, लिंक कितने भी बार कटी तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ट्विग एक ही बार कटने को ना। जैसे देखिए यहाँ पे 2 इधर ही है, आइडियल है, इधर 4 है तो 4 ही है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, ऐसा कुछ है क्या, नहीं, इसलिए ध्यान से वो काटना। और अभी तीसरी देखिए, तीसरी मतलब है 5th नंबर। 5th नंबर की ब्रांच को अगर काटना है तो इसको काटूंगा कैसे, फिर से मुझे यूनिकली काटना है, तो बस इसको मैं ऐसे काट दूंगा। अब ऐसा लॉजिक मत लगाइए कि सर ये अप तो ऐसा जा रहा, फिर ये ऐसा जा रहा, ये कटने, वो नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे सर्किट से लेना देना है, इधर का इंटरसेक्शन नहीं, अपन ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे। तो ग्राफ थ्योरी में ध्यान से रखना कि इन चीज़ों को ध्यान रखना है। देखिए अब ये कैसे जा रहा, फिर से आउटवर्ड जा रहा, किसकी तरफ जा रहा बेटा, सी की तरफ जा रहा, तो उस तरह से ये ऐसे जा रहा, बस इसी तरह मार्क कर दो आप, ठीक है। तो इसको हम दे देंगे बेटा 3, F3। तो F3 की पॉसिबिलिटी हम लिख देंगे यहाँ पे, तो F3 बनेगा, कौन सी ब्रांचेस कट हुई, देखिए 3rd हो गई, 5th हो गई, 6th हो गई, तो 3rd हो गई, 5th हो गई, 6th हो गई। चलो काम हो गया मेरा 80%, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब टाइसेट अगर समझ में आ गया ना तो कट सेट भी समझ में आ जाएगा। पहले तो ये कटिंग समझ में आने को हो ना, अब कटिंग समझ में आ गई तो बाकी की चीज़ इजीली समझ में आ जाएंगी। मतलब अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं इसको अभी इरेज करता हूँ, हो गया मेरा इसका काम, ठीक है। चलिए ओरिएंटेड ग्राफ का मेरा काम हो गया, ठीक है। तो इस ओरिएंटेड ग्राफ को भी हटा देता हूँ यहाँ से, और साथ में सर्किट को भी हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब कट सेट बनाते वक्त में कौन से लॉजिक्स की तरफ हमें ध्यान देना है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो लॉजिक है, तो हमें लॉजिक 1 कब देना है, देखिए लॉजिक 1 हमें कट सेट में कब देना है, ध्यान दीजिए। तो लॉजिक 1 हम तब असाइन करेंगे उस ब्रांच को जब, हाँ, डायरेक्शन ऑफ कट सेट, एंड डायरेक्शन ऑफ ब्रांच करंट, डायरेक्शन ऑफ कट सेट और डायरेक्शन ऑफ ब्रांच करंट, हाँ, आर सेम। जब डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, आपका कट सेट का जो है, जो कट सेट की डायरेक्शन है वो, और आपके ब्रांच का जो करंट है उनकी डायरेक्शन जब सेम होगी तब लॉजिक देंगे हम, ओके। और -1 कब देंगे, तो जब डायरेक्शन ऑफ कट सेट और डायरेक्शन ऑफ ब्रांच करंट अपोजिट होंगे, मतलब डायरेक्शन ऑफ कट सेट एंड डायरेक्शन ऑफ ब्रांच करंट आर अपोजिट, मतलब जब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, आपकी अपोजिट होंगी, हाँ, तो उस केस में लॉजिक देंगे -1। और वो ब्रांच उसके साथ एसोसिएटेड नहीं होंगी, ये बहुत गरीब है हमारा। देखिए मतलब फॉर नॉट एसोसिएटेड ब्रांच,
ओके, तो ब्रांच ही अगर एसोसिएटेड नहीं है तो आप लॉजिक दे देंगे 0। मतलब कट सेट की डायरेक्शन ब्रांच करंट के डायरेक्शन के साथ सेम होंगी तो लॉजिक 1, अपोजिट होंगी -1, और अगर वो एसोसिएटेड ही नहीं होंगी तो लॉजिक 0। चलिए बना देते हैं अभी अपना कट सेट। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए रिक्वायर्ड कट सेट मैट्रिक्स बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो ये हमने कट सेट बनाया F1 F2 F3, मैंने नाम दे दिया तो यहाँ पे लिखूंगा मैं। तो कट सेट मैट्रिक्स को बेटा हम इंडिकेट करेंगे C से, तो C इक्वल टू, देखिए अभी कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से हम दो पार्ट में इनको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कट सेट्स या फिर F कट सेट्स, ओके। यहाँ पे होंगे आपकी ब्रांचेस, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस 6 है, तो चलिए नंबरिंग कर देते हैं 5 and 6। हियर आपके कट सेट F1 F2 F3, ओके। चलिए बेटा कैसे करना है ध्यान दीजिए। हाँ चलिए मैं अपना पहले कट की तरफ आता हूँ। चलिए इसको भूल जाइए, इसको ध्यान में रखिए, जिसका काम है उसको दे। तो पहला कट देखिए कौन सा है, 1 2 और 3rd का, मतलब पहले कट में जो ब्रांच आ रही है वो कौन सी कट हो रही है, देखिए 1st 2nd और 3rd, दिख रहा है आपको, देखिए 1st 2nd और 3rd, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो 1st 2nd और 3rd एसोसिएटेड है, इसका मतलब 4th का कोई लेना देना नहीं इस कट के साथ, 5th का कोई लेना देना नहीं और 6th का भी नहीं। तो पहला काम कर देंगे F1 में 4 5 6 को लॉजिक दे देंगे 0, जिनका काम ही नहीं उनको रखना ही क्या हो गया। और अब देखिए क्या होगा F1 के हिसाब से। हाँ देखिए बेटा F1 के हिसाब से अगर करंट देखिए ये ऐसे दिख रहा है, देखिए ये करंट ऐसे दिख रहा है, और ये वाला करंट देखिए पहले ब्रांच का, ये पहली ब्रांच है, इसका करंट देखिए ऊपर में जा रहा, और इसके हिसाब से अगर करंट देखिए तो ये करंट देखिए इसको अपोज कर रहा, उल्टा आ रहा है इसके, मतलब एक करंट ऐसे दिख रहा है तो एक करंट ऐसे दिख रहा। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा देखेंगे, ऐसे दिख रहा ना, तो आप ऐसा भी कट मारो तो भी वो ऐसा ही है ना बेटा, एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट है तो पहली ब्रांच का जो करंट होगा वो हो जाएगा -1, यहाँ पे लॉजिक दे देंगे हम -1, ओके। नेक्स्ट पार्ट सेकंड देखिए, सेकंड ब्रांच की तरफ ध्यान दीजिए। सेकंड का करंट ऐसे जा रहा और हमारा कट सेट भी सेम डायरेक्शन में, देखिए ये भी सेम है ये भी सेम है, ठीक है, सेम है, तो यहाँ पे सेकंड को दे देंगे लॉजिक +1, ओके। उसके बाद में थर्ड को देखेंगे, थर्ड को ये देखिए थर्ड नंबर का करंट ऐसे दिख रहा आपने को, मतलब ये ब्रांच ऐसे यहाँ से जा रही, मतलब ये ऐसे ही जा रही, तो थर्ड का और इस कट का भी डायरेक्शन सेम है, तो इसका फिर से लॉजिक क्या हो जाएगा +1। मतलब अगर ब्रांच 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 का अगर कॉन्सेप्ट देखे तो इस तरह से हम लॉजिक दे सकते हैं, ओके। सेकेंड दूसरा कट F2 के तरफ जाएंगे हम, ठीक है। F2 के हिसाब से देखें तो F2, ये देखिए F2, तो F2 ने किसको किसको कट किया, ध्यान दीजिए, तो F2 ने कट किया यहाँ पे पहली ब्रांच, चौथी ब्रांच और 6 नंबर की ब्रांच, मतलब 1st 4th और 6 को कट किया। इसका मतलब जो इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है वो कौन सी हो गई, तो 2nd 3rd और 5th, तो 2nd 3rd और 5th नॉट एसोसिएटेड है, पहले उनको 0 दे देंगे, ठीक है। चलिए फिर से लॉजिक लगाते हैं। फर्स्ट का करंट देखिए ऊपर जा रहा, ध्यान दीजिए, फर्स्ट का करंट ऊपर जा रहा और मेरा F2 का करंट नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अपोजिट है, लॉजिक -1 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ को देखिए, फोर्थ भी नीचे आ रहा, मेरा F2 भी नीचे जा रहा, फोर्थ भी नीचे आ रहा, F2 भी नीचे जा रहा, मेरी डायरेक्शन सेम हो गई, तो यहाँ पे लॉजिक आ जाएगा +1, ओके। और अब 6 को देखिए, अब 6 का भी नीचे ही आ रहा और F2 भी नीचे ही जा रहा। आप बोलेंगे सर ये तिरछा आ रहा है, ये सीधा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ओके। नीचे मतलब नीचे, ठीक है, गिरना तो है ही ना उसको। तो देखिए ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, दोनों नीचे जा रहे हैं, तो लॉजिक दे देंगे +1, हो गया मेरा सिंपल। अब मेरी तीसरा कट देखिए, तीसरा कट बन रहा है मेरा 3rd 5th और 6 से, मतलब ये 3rd ये 5th और ये 6, तो 3rd 5th और 6 से ये कट बना मेरा। तो 3rd 5th और 6 को छोड़ के बची कौन सी, 1st 2nd और 4th, तो 1st 2nd और 4th नॉट एसोसिएटेड, तो 1st 2nd और 4th नॉट एसोसिएटेड, तो बची कौन सी, तो बची मेरी अभी कौन सी 3rd 5th और 6th। तो चलिए उनके लिए देखते। तो 3rd का करंट देखिए ऐसे दिख रहा मेरे को, ऐसे, ओके, ये C की तरफ ही अप्रोच दिख रहा और ये भी ऐसे ही दिख रहा, मतलब ये भी आउटगोइंग दिख रहा है, ये भी आउटगोइंग, सेम डायरेक्शन दिख रही 3rd की, तो 3rd को लॉजिक दे दूंगा मैं +1। क्या कर दिया मैंने, 3rd को लॉजिक दे दिया मैंने +1। अब क्या करूंगा 3rd के बाद में 5th को, 5th की भी डायरेक्शन सेम है
और इसकी भी डायरेक्शन सेम है, चलो दे दीजिए फिफ्थ को भी लॉजिक +1। ठीक है, और अब बचा सिक्स्थ, तो देखिए सिक्स जा रहा नीचे, ये जा रहा ऊपर, दोनों भी एक दूसरे से अपोजिट, तो यहाँ पे लॉजिक दे देंगे -1। ठीक है, तो देखिए आपका कट सेट मैट्रिक्स यहाँ पे बन गया। ओके, तो इस तरह से जो आपका बना, तो मैं इसको कट सेट को यहाँ पे लिख दूंगा, सॉरी, तो कट सेट को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो मैट्रिक्स C इज इक्वल टू, देखिए पहला -1 0, उसके बाद में 1 0 0, उसके बाद में 1 0 1, ओके, उसके बाद में 0 1 0, उसके बाद में 0 0 1, और उसके बाद में 0 1 -1। हो गया। अब बेटा जो C बना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइसेट में, कि आपको अगर टाइसेट चेक करना है कि आपका सही है या गलत है, तो हम किसको देखते थे, जो लिंक वाले कॉलम थे, मतलब जो ब्रांच एज ए लिंक करके थी, उनको हमने आइडेंटिटी है कि नहीं चेक किया। तो अब क्या करेंगे, अब आपने प्रेफरेंस ट्विग को दिया है, तो आप ट्विग वाली को देख लीजिए कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाती है कि नहीं, तो हम उनको प्रेफरेंस देंगे। तो देखिए ट्विग कौन सी है, तो ट्विग मतलब जो हमारी ट्री की ब्रांचेस है वो, तो ट्री बनी है हमारी 2 से 4 से और 5 से, इसका मतलब हमें 2, उसके बाद में 4 और 5 को हमें क्या करना है, कंसिडरेशन में लेना है। तो 2 का देखिए कॉलम क्या है, 1 0 0, उसके बाद 4 देखिए 0 1 0, और 5 देखिए 0 0 1, आइडेंटिटी बन रहा है, और इसका मतलब कि हमने जो लिखा हुआ कट सेट है वो एक्यूरेट है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा यहाँ पे ग्राफ थ्योरी यूनिट भी कंप्लीट होता है, इसी के साथ में आज का हमारा वीडियो, हमारा लेक्चर भी कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स हो, आपके कुछ कलीग्स हो जो प्रिपरेशन करते होंगे यूजीसी नेट के लिए, जो एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन्ड हो गए हैं, आगे चल के होने वाले हैं, उसके बाद में जो गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ग्राफ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको हमारे चैनल की लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको सब्सक्राइब करने को ज़रूर बताइएगा। होता क्या है, बहुत बार आप वीडियो देखते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको उसका मतलब न्यू वीडियो अपलोड की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सपोज एक आध बार हमारे मतलब आपको ना बताते हुए वीडियो अपलोड हो गया और आपको इन्फॉर्मेशन ही ना मिले, तो इसीलिए आप वहाँ पे आपका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब, और उसके पास में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, मतलब आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। ठीक है, इसी के साथ में मिलेंगे हम न्यू कॉन्सेप्ट के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए